मेरी वीडियो होवे तो चलाकी ना होवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। जी, आज तो मैं लेके आ रही हूँ चलाकियों से भरपूर वीडियो। इसमें बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ हैं। थोड़ी सी आपने इंग्रेडिएंट्स को चेंज करना है और उसके बाद हम एक ही चीज़ है यानी कि कीमे से मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ बनाएंगे और उनका टेस्ट एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक है ना? खाने वाले ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੇ ਪਕਾ के रखे थे। ये नहीं पता कि भाभी ने चलाकियाँ की थी। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि बारीक पिसा हुआ कीमा ले लेना है। उसके बीच में बहुत कम हमने चीज़ें डालनी हैं, जैसे सोया सॉस और सिरका डाल लें और उसके बीच में काली मिर्च और नमक ऐड कर लें और साथ में आपने थोड़े से उसमें ब्रेड क्रम्स डालने हैं। इसके अलावा आप कुछ डालना चाहती हैं तो बहुत हल्की सी कोई चीज़ थोड़ी सी डालनी है ताकि उसका टेस्ट जो है बहुत ही सादा सा रहे। ठीक है ना? हमने कीमे की डिफरेंट रेसिपीज़ को थोड़े से इंग्रेडिएंट चेंज करके एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट कर लेना है। ठीक है? और इसकी जो नीडिंग है यानी कि उसको जो गूंदना है वो अच्छी तरह से गूंदना है। जब हम अच्छी तरह से कीमे को मैरिनेट करने के बाद गूंद लेते हैं ना तो उसके बहुत अच्छे से कबाब बनते हैं। ये देखिए बड़े अच्छे से कबाब या पैटीज़ कह लें ये बना के मैंने इनको रखा है जी ये पेपर के ऊपर, और पेपर के ऊपर रख के इनको फ्रीज़ कर दिया था और मैंने चंद दिन के बाद ये रेसिपी बनाई है। इनको बाहर निकाला, थोड़ा सा इनका टेम्परेचर सेट किया और हल्के से ऑयल में मैंने इनको कबाब कह लें या पैटीज़ कह लें इनको मैंने तल लिया है। ठीक है ना? ये बात मैं आपको फिर कह रही हूँ, आपने याद रखनी है कि इसके बीच में बहुत कम इंग्रेडिएंट डालें। ठीक है? बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हमने ऐड नहीं करने। ये देखें कितने अच्छे तरीके से बग़ैर अंडा शामिल किए हमने इनको फ्राई कर लिया है। ये देखें कितनी अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं। ठीक है? अब इसके साथ हमने ये करना है कि हम बच्चों के लिए ये बना रहे हैं तो आपको पता है कि जब भी कोई दावत होती है, कोई पार्टी हो, कुछ हो तो उसमें बच्चों ने तो बर्गर ही खाने होंगे। उन्होंने तो अपना एक रौला पाया होंगे कि ऐसे तो बर्गर ही खाने हैं। ठीक है ना? ये देखें इसके ऊपर हमने रखी कबाब बनाने के बाद चीज़ के स्लाइसेस रख दिए। उसको हल्की आंच के ऊपर मैंने कवर करके ना तो अच्छी तरह से चीज़ को ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये मेल्ट कर लिया। उसके बाद हमने बनाने हैं जी इसके लिए सॉस। तो सॉस बनाने के लिए असी लेना है जी कैचअप, तो कैचअप के बीच पाना है मेयोनीज़, तो मेयोनीज़ तो उन्होंने अच्छा फैंटा लाना है जो तुम बच्चों को लाते। फैंटा ला के जी वो तैयार हो गए ने, तो तैयार होकर उसका रंग भी बदल गया। तो लोगों ने कहना ये केड़ा सॉस है, कोई नवा ही लिया पिंक पिंक जो कलर दा है। ठीक है? इस तरह से एक सॉस के बीच में दूसरे सॉस को ऐड करें, थोड़े से इंग्रेडिएंट चेंज करें तो एक चीज़ बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। अब ये देखें जिस तरह से ये जो पैटीज़ हैं इनके ऊपर चीज़ जो है वो अच्छी तरह से कवर हो गई है। चीज़ ने उन्होंने जफ्फा पा लिया जी। ठीक है ना? तो लगता ही नहीं कि वो कबाब ने पैटियां ने की ने वो नवी शै लग रही है कि पता नहीं होए भाभी ने की पका के रखा सी, तेनों तो कुछ पकाना ही नहीं आता, घर जाके ऐसी लड़ाई पैनी दुश्मनों के घर च। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ठीक है ना? रेसिपीज़ हमेशा ऐसी बनाएं जो बहुत आसान हो, बहुत मज़े की हो, सबको अच्छी भी लगे और उनके बाद घर जाके कोई ना परौने की लड़ाई भी पवे, फिर ही मज़ा न, वरना की मज़ा है नहीं मेहनत चूल्हे तो उत्ते जलना भी तो किसी के घर लड़ाई ना हो। अब ये देखें जी हमने लिया है थोड़ा सा और कीमा। अब इसके बीच में हम थोड़ी सी स्पाइसेस अपने चेंज कर रहे हैं और ज़रा तेज़ कर रहे हैं। तो देखें बिल्कुल टोटली डिफरेंट ये इससे रेसिपी बनेगी। आपने इसके बीच में लाल मिर्च को और लाल मिर्च पाउडर की फॉर्म में जो होती है और कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड करना है। इसके साथ ज़ीरा भी ऐड कर लें और इसके साथ आप थोड़ा सा खुश्क धनिया ऐड कर लें। ठीक है? आप चाहें तो काली मिर्च और गरम मसाला डालें, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें और नींबू का रस शामिल करें। इसके में हरे मसाले ऐड कर दें, जैसे हरा धनिया है, आप पुदीने की पत्तियां ले लें, थोड़ी सी हरी मिर्च ले लें। ठीक है ना? ये सब चीज़ें अच्छी तरह से इसके बीच में मिक्स कर देनी है। ये देखिए नींबू का जो रस है वो तो इसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। अब ये करना है कि हमने इसके बीच में लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर लेना है। फिर थोड़े से प्याज को कद्दूकश करें और आप उसको इसके बीच में डाल दें और इसको डालने से पहले ना थोड़ा सा ज़रा हाथ से दबा लें
तो उससे ये होगा कि जो प्याज में से पानी निकलेगा ना वो अलग हो गया, अलग हो जाएगा और ये फिर बहुत अच्छी सी इनकी बाइंडिंग होगी। ये देखिए मैंने बीच में डाला है जी थोड़ा सा बेकिंग सोडा। आप चाहें तो बेकिंग पाउडर भी डाल लें, लेकिन बेकिंग पाउडर डाला तो वो ज़रा इसे कम डालें, लेकिन बेकिंग सोडा डालें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। और आप देखना कि ये कितने अच्छे कबाब बनेंगे। फिर ये करना है कि इसको बहुत अच्छी तरह से गूँध लेना है, बहुत ही अच्छी तरह से गूँधना है। और जब लगे कि बहुत अच्छी तरह से इसकी गुंदाई हो गई है तो उसके बाद इसके बीच में आपने 1 किलो में ना 3 से 4 टेबल स्पून सादा जो गंदम का आटा होता है घर में वो डालना है। ये कोई खर्चा नहीं, कोई मसला नहीं। खाए आंडे पाने जे हाय मैं फलाने ने तो अंडा ही नहीं खाना, हाय हुण असीं की करिए। ना ये तुसीं कॉर्नफ्लोर पाना है, ना ये तुसीं बेसन पाना, कुछ नहीं पाना, ना ब्रेड क्रम्ब पाने ने। सिंपल घर च मुट्ठी भर के ना आटा पा लियो, ठीक है। तो उसके बाद इसको फिर आपने अच्छी तरह गूंदना, बहुत अच्छे से गूंदना। ये फिर इसको कोशिश करेंगे 5-6 घंटे रख दें। मैंने आई थिंक एक रात फ्रिज में पड़े रहे थे क्या, और ये देखें कितना अच्छा रिजल्ट है। जितना भी इसके अंदर से पानी निकलेगा ना वो सारा पानी जो आटा है वो इसको अब्जॉर्ब कर लेगा और कोई भी फ्लेवर इसका बाहर नहीं जाएगा, आटे की वजह से इसके अंदर ही रह जाएगा। और अब आप कमाल देखें कि इसको जस्ट आपने हाथ के साथ थोड़ा सा प्रेस करना है और उसके बाद बिल्कुल इस तरह मुट्ठी के साथ ना एक मुठिया सा कबाब बना लेना है। देखिए कितने अच्छे कबाब बन के रेडी हो गए हैं, ठीक है। ना कोई मेहनत जित ना कुछ होर जे आसान काम करिया करो, औखे काम ना करे कोई। इन्नी गर्मी एक तो परौने में पका पका के रोटियां खुआइए तो उतों असी कबाबां दे भी डिज़ाइन बनाइए। ठीक है। अब ये देखें फटाफट से कबाब बन गए। अगर आपने इनको कुछ दिन के लिए फ्रीज़ करना है तो बेशक आप फ्रीज़ करें। मेरा तो अपने एक्सपीरियंस की बात है, मैं आपको वही बताती हूँ जो मैं खुद तजर्बा कर चुकी होती हूँ। कई दिन जो है वीडियो बनाने में लग जाते हैं, इन्ने होर रोले होंदे ने घर च वीडियो कित्थों बनावा मैं, है ना रोले मुक्कन तो ना मेरी वीडियो बने। तो एक वक्त में मैंने कबाब बनाए, बना के इनको बड़े अच्छे तरीके से फ्रीज़ कर लिया और फ्रीज़ करने के बाद कई दिन के बाद निकाले हैं। थोड़ा देर इनको बाहर रखा है फ्रीज़र से सॉरी। इनका टेम्परेचर जो है नॉर्मल हुआ है। टेम्परेचर नॉर्मल करने के बाद इसको मैंने बहुत हल्के से ऑयल में ना इस तरह से दिखे मुनासिब सी आंच के ऊपर इनको फ्राई कर लिया और बिल्कुल भी देर नहीं लगती। और आप देखें ये छोटे भी नहीं हुए। इनका फ़ायदा ये है जब आप इसमें आटा और बेकिंग सोडा डालेंगे कि ये कभी भी सुखड़ेंगे नहीं। जिस तरह से आप देखते हैं ना कि कच्चे कीमे के वो आप छोटे हो जाते हैं, साइज़ में सुखड़ जाते हैं और उनमें से पानी निकलता है, इनमें से कभी भी पानी बाहर नहीं आएगा क्योंकि हमने इसके अंदर आटा डाला है और इसको बहुत अच्छी तरह से गूँध लिया है। आटे ने इसके सारे फ्लेवर को एब्जॉर्ब कर लिया। और इनको आप इस तरह से बना के अपनी दावत में एक और रेसिपी ये रख लें। और इसके बाद एक और मज़े की बात बताऊं कि आपने यही वाला जो सारा बैटर है मैरिनेट किया हुआ ये लेना है। आधे से आपने वो मुठिया कबाब बनाने हैं और जो आधा है ना उससे आप इस तरह से गोल सादे कबाब बना लें। आप देखेंगे जब इनकी शेप आप चेंज कर देंगी ना तो जब ये फ्राई होके सर्व होंगे तो खाने वाले को यही लगेगा कि ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीज़ है। इस तरह ये कि हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा बच जाती है। अगर आपका जी चाहे तो इस स्टेज पे आके आप एक आधा कोई और इसमें इंग्रेडिएंट डालें जो आपको लगे कि इसके टेस्ट को बहुत डिफरेंट करेगा। आपका जी चाहता है तो आप इनको फ्राई करते हुए इनके ऊपर जो है जिस तरह हम चपली कबाब पे रखते हैं उस तरह से आप कोई टमाटर वगैरह लगा दें, आपकी मर्ज़ी है तो आप वैसे फ्राई कर लें। और आप देखें आपको कतन नहीं पता चलेगा कि ये आपने कच्चे कीमे के कबाब बनाए हैं। इनका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है। और सबसे फ़ायदा की बात ये है कि आप इनको बनाने के बाद फ्रीज़ करके रख सकते हैं और उसके बाद जब भी आपका जी हो निकालने के बाद इनको फ्राई करें।